हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम इस क्लास में सिखाने वाले हैं अव्यव से बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि इसमें ए बी सी डी यानी कि अचर राशियों की क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हमको दो अवयव दे दिए गए हैं। पहले अवयव के अवयव दिए गए हैं A-1 2A+C 2A-B 3C+D। ये हमको पहला अवयव दे दिया है। इक्वल में दूसरा अवयव दे दिया गया है -1 5 0 13। अब हम दोनों अवयव को सॉल्व करेंगे और ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करेंगे। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ देखते हैं A-B, ये इस अवयव के अवयव पूरे इस अवयव के अवयव के क्या हैं, इक्वल में हैं। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा A माइनस का B इक्वल में क्या मिलेगा, -1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2A प्लस का C इक्वल में क्या मिलेगा, 5। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसकी तुलना जब इससे कराएंगे तो हमको आगे मिल जाएगा 2A माइनस का B इक्वल में 0। समीकरण नंबर 3 इसको दे देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3C प्लस का D इक्वल मिल जाएगा 13। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। हमको यहाँ पर 4 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। अब हम 4 समीकरणों को हल करेंगे और हल करने के पश्चात ए बी सी डी का मान हमको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले देखते हैं कि कौन सा समीकरण हम सॉल्व करें कि हमको किसी भी एक अचर राशि का मान प्राप्त हो जाए। यहाँ पर देखते हैं पहला समीकरण A-B इक्वल में -1 है। तो ये A-B यहाँ पर है और इस तीसरे वाले समीकरण में देखते हैं A-B यहाँ पर है। यदि हम इन दो समीकरणों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमको A या तो B का मान आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 1 व 3 को देखें, A-B है, यहाँ भी -1 है, इक्वल में यहाँ 2A-B इक्वल में 0 है। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को नहीं, समीकरण 1 और समीकरण तीसरा है ना, समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करें, घटा दें। तो यदि हम घटाते हैं तो हमको किसी एक का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि A का मान या B का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को घटाने पर तीसरा समीकरण क्या दे दिया गया है, 2A-B। आगे देखते हैं 2A-B इक्वल में 0 है। पहला दे गया है A-B इक्वल में -1 है। अब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर इसको घटाते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2A माइनस का A घट जाएगा तो बचेगा A, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा इक्वल में 1। यानी जो A का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, A इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। अब हमको A का मान प्राप्त हो गया है, A का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है। अब A का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे और यहाँ पर यदि हम A का मान पुट करेंगे तो C का मान निकल आएगा, यहाँ A का मान पुट करेंगे तो B का मान निकल आएगा। तो पहले हम A के बाद में B का मान ज्ञात करते हैं या C का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, यानी कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे A का मान समीकरण
1 में रखने पर क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब पहला समीकरण दिया गया a माइनस बी, क्या दिया गया है, a माइनस का बी इक्वल में क्या दिया गया है, माइनस का 1। अब यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, तो यहां पर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1। यहां आगे देख लेते हैं, तो a बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1 है। ये माइनस का b है इक्वल में माइनस का 1 है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का b इक्वल मिल जाएगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो यानी कि जो b का मान हमको प्राप्त हुआ है वो 2 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ से समीकरण 2 से c का मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में एक मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में एक मान रखने पर। और दूसरा समीकरण क्या है, 2a प्लस का c, 2a प्लस का c इज इक्वल टू 2a प्लस c इक्वल टू 5 है, क्या है 5 है। और हमको a बराबर क्या मिला है, हमको a का मान 1 प्राप्त हुआ है, तो जहां पर a है वहां पर 1 पुट करेंगे, प्लस का c है इक्वल में 5 है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस का c इक्वल में 5 है। यदि इस 2 को हम इस तरफ ले आएंगे तो इधर ये प्लस का है, जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आगे हमको मिलेगा c इक्वल में 5 माइनस का 2। जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा c का मान कितना मिल जाएगा, जब 5 में से 2 घटेगा तो मिलेगा 3, तो c का मान हमको मिल जाएगा 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमको a का मान प्राप्त हो गया है, b का मान प्राप्त हो गया है, c का मान प्राप्त हो गया है। अब हमको किसका मान प्राप्त करना है, अब हमको d का मान प्राप्त करना, तो d का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 4 को देखते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 4 को देखेंगे। जब समीकरण 4 को देखते हैं तो यहाँ पर हम c का मान पुट करेंगे, जो कि c का मान हमको प्राप्त हुआ है 3, तो यानी कि समीकरण 4 में c का मान रखने पर यहाँ पर स्पेस कम हमको मिल रहा है, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 4 में c का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में c का मान रखने पर। इसको हम आगे हल करते हैं। तो हमको चौथा समीकरण है, क्या है, 3c प्लस का d इक्वल में दे दिया गया है 13। ये है चौथा समीकरण, ये है ना। अब जहां पर c है वहां पर क्या पुट करना है, 3, जहां पर c है वहां पर 3 पुट करना है। चलिए हमको आगे मिल जाएगा 3 इंटू 3 प्लस का d इक्वल में 13। आगे सर पर 3 का जब 3 से गुणा होगा तो 3 तरफ की 9 हो जाएगा, यानी ये हमको मिल जाएगा 9 प्लस का d इक्वल में 13। क्या मिलेगा, 9 प्लस का d इक्वल में 13। यहाँ आगे देख लेते हैं, आगे जो सॉल्व करेंगे तब ये 9 इधर प्लस का है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हमको मिलेगा d बराबर 13 माइनस का 9। क्या मिलेगा, d बराबर 13 माइनस का 9। आगे जो सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू, तब 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, कितना मिलेगा 4। तो यानी कि जो हमको d का मान मिल जाएगा वो मिलेगा d इक्वल टू 4। अब यहाँ से a b c d यानी कि चारों को मान हमको प्राप्त हो गया है फाइनली। तो इस प्रकार से आसान तरीके से a b c d के मान निकालना आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 1 मिला है, कामा b का मान कितना मिला है हमको, b का मान 2 मिला है, b इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू
कामा 3 बराबर नहीं सी बराबर 3 मिला है, कामा डी बराबर कितना मिला है, डी बराबर 4। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा।